तो अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विलेयता। ठीक है, विलेयता मतलब कि कोई भी चीज़ कितनी उसमें घुली हुई है। ठीक, नॉट जस्ट घुली हुई है, कितनी घुलने की क्षमता है उसकी। ठीक है, तो बेसिकली क्षमता के बारे में विलेयता बताता है। निश्चित ताप पर टेम्परेचर हमको क्या करना है, कांस्टेंट फिक्स कर देना है। ठीक, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो विलायक की निश्चित मात्रा में आसानी से विलय हो जाती है। इसका मतलब क्या है, एक चम्मच, अब तुम ऐसा नॉर्मली सोचो इस परिभाषा को समझने के लिए कि एक गिलास पानी लिया, तुमने क्या करा, चम्मच चीनी उसमें घोला। ठीक, घोल दिया, आराम से हल्का सा चलाया चम्मच से और घुल गया। फिर क्या करो, अब तुम उसमें 1 चम्मच चीनी और डाल दो। अब क्या हो गया, 2 चम्मच चीनी। तो 2 चम्मच चीनी डाला और उसमें चलाते रहे। ठीक, और वो भी तुमने घोल दिया। फिर अब उसके बाद क्या करो, 3 चम्मच चीनी डालो। ठीक, 3 चम्मच चीनी डालने के बाद हो सकता है तुमको थोड़ी देर ज़्यादा चलाना पड़े। फिर उसके बाद तुम 4 चम्मच चीनी डालो। फिर क्या, एक काम करो, 5 चम्मच चीनी डाल दो। फिर क्या होगा, तुमको 5 चम्मच चीनी डालोगे, 6 चम्मच चीनी डालोगे, तो तुमको ज़्यादा देर तक चलाते रहना पड़ेगा। और एक टाइम बाद आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगा। ठीक, तो विलेयता यही बताता है, यही बताने के लिए विलेयता का यूज़ होता है कि टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। टेम्परेचर फिक्स होना चाहिए। अब मैं कम यहाँ पे बैठा हूँ, तो अगर इस कमरे में 10 लोग बैठेंगे तो टेम्परेचर अब 1 मीटर पे टेम्परेचर थोड़ी ना बदलेगा। तो टेम्परेचर तो फिक्स, जिस कमरे रूम में काम हो रहा है तो वहाँ का तो टेम्परेचर फिक्स ही होगा, अगर 10 लोग मिलकर काम कर रहे हैं अलग अलग। ठीक, तो टेम्परेचर तो हम फिक्स कर लेंगे। फिर किसी पदार्थ की वह मात्रा, तो हमने 4-4 चम्मच सबको दे दी। ठीक, 4-4 चम्मच दिया। ठीक, आसानी से विलय हो जाती है, विलायक में आसानी से विलय हो जाती है। अगर आराम से 4 चम्मच चीनी आराम से घुल जा रहा है, ठीक, तो हम उसको क्या कहेंगे कि 1 गिलास पानी की विलेयता क्या है, 4 चम्मच चीनी है। लेकिन अगर 4 चम्मच नहीं घुल रहा है, 3 ही चम्मच घुल रहा है, तो हम कहेंगे विलेयता कितनी है, 1 गिलास पानी की 3 चम्मच है। वहीं अगर 5-6 चम्मच चीनी घुल जा रहा है, 6 चम्मच चीनी घुल जा रहा है, साथ में नहीं घुल पा रहा है, तो हम 6 चम्मच चीनी को क्या कहेंगे कि 1 गिलास पानी की विलेयता, जो हमारा गिलास है उसमें पानी की विलेयता कितनी, 6 चम्मच चीनी है। ठीक, ऑब्वियसली ये रफ लैंग्वेज है, लेकिन बात समझने की है अभी। और बाकी इसको मेंशन करने के लिए हो सकता है हमारे आगे चैप्टर्स में आएगा तो हम इसको मेंशन भी कर लेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो। ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए कि निश्चित टेम्परेचर तो हमने फिक्स कर दिया। फिर उसके बाद विलय लिया, और विलय को हम पानी में घोलते कि आराम से कुछ ज़्यादा मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़े, तो क्या करिए, वही उसकी विलेयता है। तो 1 गिलास पानी की विलेयता, जितने चम्मच चीनी उसमें आराम से घोल दी, वही विलेयता हो जाएगी। तो वही परिभाषा में लिखा हुआ। अच्छा, विलेयता को प्रभावित करने के कारण, अगर हमको विलेयता बढ़ानी है या घटानी है, तो कैसे घटेगा बढ़ेगा। हमको मान लो कि 4 चम्मच चीनी है, हमको ज़्यादा चीनी उसमें घोलनी है। ठीक है, जैसे चाशनी बनानी होती है। ठीक है, तो चाशनी बनाने के लिए क्या, चीनी तुमको ज़्यादा घोलनी है उसमें। तो क्या करोगे तुम, टेम्परेचर, पहला है टेम्परेचर, ताप बढ़ाने पर विलेयता बढ़ जाती है। चाशनी बनाने के लिए क्या करते हैं लोग, वो गैस पर उसको, कढ़ाई को रखते हैं, उसमें पानी डाल दिया, चीनी डाल दिया, चीनी डालते चले जाते हैं। ठीक, एक्सेस अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में चीनी डाल देते हो, फिर उसको थोड़ी देर चलाते रहते आधे घंटे तक। ठीक, और फिर उसके बाद क्या, चाशनी बनता है। तुम ऐसे पानी में घोलोगे, चाशनी कभी नहीं बनेगी। ठीक, लेकिन गैस पर चला दोगे, गैस जलती रहेगी, और उसमें तुम चीनी डाल दिया, उसको घोटते रहोगे और मिलाते रहोगे, और वो क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो ताप बढ़ाने पर क्या होती है, विलेयता बढ़ जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद दाब बढ़ाने पर क्या है, दाब बढ़ाने पर विलेयता बढ़ती है। ठीक, अब तुम क्या कर रहे हो, एक इसके लिए जरा एक पिस्टन का एग्जांपल लेते हैं, जिसे तुम लोग लोकल लैंग्वेज में पिचकारी कहते हैं। ठीक, पिचकारी पिस्टन पर ही बना है। तो मैंने क्या किया, एक पिस्टन पिचकारी जैसा ही सेटअप ले रखा है, बस यहाँ से जो फ्लो होने वाली फ्लो होने वाला पार्ट था उसको हटा दिया, और यहाँ से इसको क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। ठीक, और ये अभी भी अप एंड डाउन करा जा सकता है। यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया है। ठीक, लिक्विड लिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल। ठीक, अब गैस के मॉलिक्यूल को मैं, ये घुलना नहीं चाह रही, गैस पानी के साथ घुलना नहीं चाह रही, मिलना नहीं चाह रही। गैस का काम है क्या, दूर दूर रहना, आराम से फ्री रहना, जितना जगह मिल जाए उसकी गैस के लिए उतना ही काम है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, तुम इसके ऊपर से दाब लगा रहे हो। ठीक, तुम दाब लगाते चले जा रहे हो, तो थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, ये पिस्टन नीचे की तरफ आ जाएगा। ठीक, तुम दाब लगा करके इस पिस्टन को ला करके तुमने कहा नीचे की तरफ ले आओ। तो ये जो गैस के मॉलिक्यूल ऊपर थे, बहुत सारी जगह में थे, वो क्या होंगे, अब कम जगह में आएंगे। कम जगह में आएंगे तो क्या होंगे, वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, और इस गैस में, इस पानी में या जो भी लिक्विड तुमने ले रखा है उसमें घुलना स्टार्ट हो जाएंगे। सेम वैसे ही जैसे कोल्ड ड्रिंक के केस में होता है कि कोल्ड ड्रिंक में क्या, कार्बन डाइऑक्साइड घुलने के लिए क्या कर देते हैं, उसमें ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा दाब लगा करके उस कोल्ड ड्रिंक को बंद कर दी जाती है। ठीक,
फिर इसीलिए जब तुम कोल्ड ड्रिंक को कैप उसको ओपन करते हो तो उसमें क्या जाग जैसा निकलता है, गैस निकलती, तो वो किसकी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक, तो दाब बढ़ाने पर भी विलेयता बढ़ जाती। ठीक, तो पहले घुल नहीं रहा था लेकिन ऊपर से दबा दिया तो अब ये कहाँ जाएगा, जगह तो इसको चाहिए, तो ऊपर जगह कम मिलती है तो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, इसके लिए नियम कानून भी हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं। विलय का आकार, विलय का आकार, विलय के छोटे कण होते हैं जल्दी घुल जाते हैं, बड़े कण होते हैं देर में घुलते हैं। ये तो घर घर की बात है, घर में तुमने करके देखा होगा कि जैसे गुड़ है, गुड़ को तुमको पानी में घोलना है, ठीक है, तो गुड़ को छोटे छोटे टुकड़े कर दो, पानी में घोलो, आराम से घुल जाएगा। लेकिन अगर गुड़ बहुत ज़्यादा बड़ा गुड़ ले रखा है तो नहीं घुलेगा। ठीक, ऐसे तुम लोग सब्जी पकाते समय कि आलू का अगर बड़ा पीस है तो उसको पकाने में देर लगेगा, छोटा पीस है तो पक जाएगा, जल्दी पक जाएगा। ठीक, तो विलय का आकार जो जितना छोटा कण होता है उसका जो प्रोसेस होता है उतना ही हमको कम टाइम लगता है और जल्दी जल्दी विलय हो जाता है। सम आयनन प्रभाव, ये सम आयनन प्रभाव क्या चीज़ होता है? सम आयनन प्रभाव कुछ ऐसा है, कैसा है सम आयनन प्रभाव कि मान लो तुमने क्या करा, ये कोई लिक्विड था और उसमें तुमने NaCl डाल दिया। ठीक, Na+Cl- Na+Cl-, ठीक, और Na+, पानी में मान लो घोल दिया तुमने। ठीक है, तो Cl- और Na+ अलग अलग पानी में घुल गए, अलग अलग हो गए। ठीक, अब क्या कर रहे हो, जैसे तुमने क्या करा,